ओ सीधे ऐकी की तई भाईजान जरा मारते देना, फंस गया हूं मैं। और तू ते बच्चे दी फौजी कटिंग करनी थी, सारी टेंट कर छड़िया। वो मैं तो जी आपकी बचत करना चाह रहा था, तो मैंने इसलिए ये टेंट कर दी। एक ते बच्चे दे बाल खराब करते ने, तो कह रहे बचत की थी। हाँ जी, और नहीं तो क्या। आप खुद बताएं, हजामत के 50 रुपए और 20 रुपए के टेंट, अब बताएं बचत हुई क्या नहीं। पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो बचत तो करनी पड़ेगी, जरा सोचिए। लेकिन आप कहां से सोचेंगे, उसके लिए तो दिमाग चाहिए। दौर फिटे मुंह चल, मैं तेरी शिकायत तेरे उस्ताद ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ और आंदा कदी तेरी दुकान ते नहीं आवांगा। अच्छा जी। ओ मेरी गल कान खोल के सुन ले, जे तू मेरी शिकायत मेरे उस्ताद ਨੂੰ लाई तो मैं भी जाकर शिकायत तेरी बुढ़ी ਨੂੰ ला देनी है कि जिन्नी देर बह के मैं तेरे बच्चे की टेंट करता रहा, उन्नी देर तू गैर औरतों ਨੂੰ बह के अखबार च देखता रहा। हुण दस एक ही कह रहे हैं शीदे। सही कह रहे हैं, मैं ला तू शिकायत। आ चल यार चल चल। ओ मुझे तुम्हारे जैसे काकों की जरूरत नहीं है। क्यों भाईजान? एक मेरा मुखड़ा प्यारा पागल जमाना सारा, टिंग 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 टिंग। क्या हो रहा है? ये मेकअप करने से कोई सब्जी को टेस्टी शेस्टी बनती है? नहीं जी, मेकअप तो मैं फिल्म के लिए कर रही हूँ। क्या कह रही है? तुझे फिल्म में काम मिल गया? मुझे मिली नहीं है, पर मिल तो सकती है ना। क्या पता डायरेक्टर की नजर मुझ पे पड़ जाए और मैं हीरोइन बन जाऊं। अच्छा तो मेकअप करके रखती हूँ। ये बगैरती इधर नहीं चलेगी। मेकअप करना बगैरती है? और नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ परजाई जी की। उन्होंने मना किया कि इधर शूटिंग वाला काम नहीं होगा, उसको कह रहा हूँ मैं, ये नहीं चलेगी बगैरती। तो ये क्या हो रहा है? वैसे ना चुदरानी जी डायलॉग मारती हैं, खुद तो फिल्में बड़े शौक से देखती हैं। आपको पता है मौला जट उन्होंने 20 बारी देखी है। ओए अच्छा, इसीलिए मुझे मौला जट की माँ की तरह हर वक्त आवाजें देती रहती है। और वो क्या मशहूर डायलॉग था उसका, मौला नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, है ना? पर आज के दौर में मर जाता है। मुझे तूने किन फजूल बातों में लगा दिया। ये बता, मेरा कमरा किसने साफ किया था? आपको पता है इस पूरे घर का बोझ ना मेरे नाजुक कंधों पर ही है। और मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, किधर चला गया? चार्जिंग सिस्टम नहीं। तो ये कैसे दूंगी? ये क्या है? ओह सच्ची मैं भी भूल ही जाता। सल्लू भाई ने भी ना अजीब जगह निकाल के दिया। चश्मा लगाए अब जाए। तुमने बड़ा मेरा टाइम वेस्ट किया वैसे। टाइम वेस्ट? टाइम से मेरा वेस्ट हुआ। अगर मैं इतना किसी जानवर से भी प्यार करती ना, तो मेरा वफादार होता, मुझसे प्यार करता। इस कार में ना वफा नामी चीज है ही नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। हाय मैं मर गई, मैंने चौधरी नजाकत जी को खत ही नहीं दिया। इतना अच्छा मौका था, मिस कर दिया। पिल्लो जी का भी ब्याह हो गया और सुहेरा जी का भी। सीधे तेरी किस्मत में कौन लिखी है कब होगा तेरा ब्याह, कौन वो खुश नसीब लड़की होगी जो तेरी जिंदगी में आएगी। ओए सीधे, ओए सीधे। कौन? उस्ताद जी कसम चुका लो, मुझे कुछ नहीं पता, अल्लाह की कसम, मैं तो अंधेरे में ही निकल गया था। और तू अंधेरे में दुकान बंद करता है? दुकान है? हाँ जी, देर तक काम करता हूँ, मैं मेहनती आदमी हूँ। तुझे एक बात बता, अकल कब आएगी? मुझे अकल बस ये घड़ी पहनी हुई है आपने? नहीं। तो फिर देर लगेगी ना उस्ताद जी। हाँ, और मैं जिधर से गुजरता हूँ तेरी शिकायत मिलती है मुझे। उस्ताद जी जो आपकी शिकायतें मिलती हैं वो आपने शबीर भाई के बच्चे की कुल्फी छीन कर खा ली, महल्ले की सारी औरतों को आप छेड़ते हैं कि नहीं? ओए ये इल्जाम है मेरे पे। अच्छा तो मुझ पे भी इल्जाम है? और ना ये इल्जाम नहीं है, सच्ची बात है। मैं जहाँ से भी गुजरता हूँ लोग शिकायतों के अंबार लगा देते हैं। लो जी उस्ताद जी, जरा गुजर के दिखाएं। ये ले, वापस आए। ये ले। अब बताएं कोई शिकायत आई? नहीं। ओए तू अपनी शिकायत मुझसे लगाएगा है ना? ये तूने फकीर मोहम्मद के बेटे के साथ क्या किया है? उसको फौजी कटिंग करवानी थी, तूने उसकी टेंडिंग कर दी। उस्ताद जी गलती हो गई उस्ताद जी। बेओ, दिल तो करता है कि तुझे इस दुकान से यूं 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 निकाल दूं, अगर तेरी माँ का ख्याल आता है। उस्ताद जी! और क्या हो गया? वो मेरी भाभी है वो। फिर ठीक है, कर लो बेइज्जती मेरी। चले सफाई कर दुकान की, मैं आ रहा हूँ। ठीक है उस्ताद जी। मुझे समझ नहीं आती उस्ताद जी, मुझे दुकान पे छोड़ के किधर निकल जाते हैं, किसी दिन पीछा करना पड़ेगा। बस सही बात है शीदे, इस मुल्क में टैलेंट की कोई कदर नहीं, लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। एक दिन मैंने अपना नाम नहीं बनाया तो मेरा नाम भी शीदा नहीं। खाला जान,
खाला जान। खाला जान। OMG! अस्सलाम वालेकुम जी। Oh my God! दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तेरे नैना बड़े दगाबाज रे। ये कौन है? मुझे आते ही पहचान गया, दगाबाज। ओए ओ भाई, ओए बटकों को राह रात पे लाना मुझे आता है। ओए आंखें खोल। ओ तेरी आंखें दुखने आ जाएंगी, फिर किसी माहिर आशूबे चश्म को दिखाना पड़ेगा और उसने ले लेने 2000 1500 की तुझे देगा मेडिसिन। आंखों की ट्यूब की जगह गोंद की शीशी आ गई तो तेरी आंखें चिपक जाएंगी। हाँ तो यही चाहता हूँ कि चिपक जाए। हैं जी? कैटरीना का पोस्टर आ गया, चिपक ले। कैटरीना इतनी छोटी होती ना तो सल्लू भाई कभी ना उसके पीछे जाते। हटो पीछे। और चुप कर। कहाँ हो तुम लोग? ये मेरी बेटी है सफीना और मैं इसका बाप रहमत मिस्कीना। ओए ये तो सारा खेल ही उल्टा हो गया। मैंने तो सुना था कि बेटियां रहमत होती हैं, इधर तो आप खुद रहमत हैं और इसके लिए जहमत ए की कीता? मैं की कीता। ओ जी, मेरा नाम ना सफीना है, ये मेरे अब्बा जी हैं, इनका नाम है रहमत और मैं इनकी बेटी हूँ, तो मैं तो इनके लिए रहमत ही हुई ना। पर आप मुझे एक बात बताओ जी, इतना लंबा कद लेकर उस पे इतना छोटा मुंह लगाकर आप यहाँ पे क्यों खड़े हो जी? आप कौन हो? आपको किसी से मिलना है? अच्छा ऊपर से आ रही हैं आप हैं? ऊपर से नहीं, नीचे से। ऊपर से नहीं आ रही। मतलब यह है कि बाहर से तुम लोग आए हो, पूछ मुझसे रहे हो। मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? नहीं जी। शहर का बच्चा पूछा मुझे जानता है, लड़कियां मेरे पे मरती हैं, कहती हैं चौधरी नजाकत CNG हूँ मैं। ओ भाई तेरे तो नजदीक खड़े होके माचिस भी नहीं जला सकते। वो खबरदार, जो यहाँ माचिस जलाई फट जाओगे खुद ही। सारा कचरा मेरे ऊपर आना है। सीधा बताओ किससे मिलना है? ओए अपनी नजाकतें बंद कर, हमें अंदर जाने दे। शनाख्ती कार्ड दिखाओ, अपना तारुफ कराओ पहले। चलो ओ जी खाला जान। सब्र कर यार, आ जाएगा। ला दो। तेरे पास हम साइकिल किराए पे लेने आए हैं। पतंगे भी देता हूँ मैं, चाहिए? चल पढ़ो। नाम रहमत अली। शुक्र है सही लिखा है इन्होंने। वाल शराफत अली। लिख दिया वालिद का? इनको पता चल गया होगा तो लिख दिया होगा। जीन्स लिखा ही नहीं है। डिसाइड हो रहा था उस टाइम। ये क्या है? तेरे हाथ में देख ले खुद। शनाख्ती अलामत लानत। ये सही लिखा है इन्होंने, बेहतरीन। पेशा ढोल बजाकर मांगना। ओ दोस्ता लिख दिया होगा यार, उसको पता है हमारे काम का। क्या इधर तूने कौन सा मेरे हाथ में ढोल की देख ली? अब थोड़ी देर में तुम कहोगे कि मैं फैसलाबाद से आया हूँ, गुर्दे की तकलीफ है मुझे, जवान बेटी है, किराया नहीं है, कैसे जाऊंगा, है ना? ओ यार मैं ये काम छोड़ चुका हूँ, मुझे याद करा रहा है। और ना हमें अंदर जाने दे। ठहर जाओ। हाँ पहले मुझे पता करने दो कि आप लोगों को कुछ जानता भी अंदर के नहीं। चलो चल पुत्र चल। खाला जी, खाला जी, खाला जी, खाला जी, खाला जी, सफीना आई है खाला जी। ओ खाला जी। ओ अब्बा जी, आपकी खाला जी नहीं, आपकी तो साली है। पुत्र साली लगती गाली है। अब्बा जी। हाँ कौन है? खाला जी मैं हूँ। हाय सफीना मेरी बच्ची। खाला जी, मेरी खाला जी। हाय हाय, तू रो क्यों रही है? खाला जी आपकी न शक्ल बिल्कुल मेरी माँ से मिलती है, तो मैं जब भी आपको देखती हूँ ना मुझे रोना आ जाता है। सदके जाओ पुत्र तेरे इन ख्यालात के। बाल है मतलब तुझे तो दसिया नहीं आंदा कोई, मतलब फोन चौन कोई खत लिख देते। खत क्यों लिखूं, मेरा आपके साथ अफेयर चल रहा है। फिटे मुंह की होया? मैं तेरी वड्डी आपा वा। बड़ी आपा जी, बड़ी आपा। ओ सफिया नहीं आई साडे नाल? 2008 के सिलसिले में बड़ी आपा वो भी जुलझुली हो गए। अरे बस इनकी बातों का यकीन नहीं करना, ये एक नंबर के फ्रॉड है। ये आदमी कौन है बड़ी आपा? ये मुझे परसों से तंग कर रहा है।
परसों से अभी तू मुझे 1 सेकंड पहले बाहर मिला कह रहा परसों से झूठा। 2 दिन से तू मेरे ख्वाब में भी आ रहा। ओए शर्म नहीं आती तुम लोगों को गधे गधे ख्वाब देखते हुए, गंदे बच्चे। ओ जी, ये सलमान खान की शक्ल वाला आदमी आखिर है कौन? उस वक्त से ना हमें गेट पे बड़ा परेशान कर रहा था, कहता यहाँ पे कोई हला वाला नहीं है। ये देवर है मेरा, चौधरी नजाकत। चौधरी करामत को छोड़ दिया। मेरे बेटे मुंबई। ओ जी, करामत तो मेरा घर वाला है और ये है चौधरी नजाकत मेरा देवर। करामत का छोटा भरा। ये कहाँ से छोटा है बाजी, ये तो लंबे से लंबा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ओ वालेकुम सलाम। ओ सीधे पुत्र, ओ आज तू मेरी दुकान पे? ओ अम्मा की तबीयत तो ठीक है? मैं कह जी अम्मा जी तो बिल्कुल ठीक है, रोजाना उनको क्या तकलीफ देनी, इसलिए मैं खुद ही जाकर सब्जी ले आता हूँ। ओ पुत्र क्या चाहिए ले जा। मुझे ये बताएं कि आलू कैसे दिए हैं? 42 रुपए किलो। 42 रुपये किलो। ते बैंगन? बैगन 55 रुपए किलो। 55 रुपये किलो। ते भिंडी? भिंडी कम करके दे दूंगा 70 रुपए किलो। 70 रुपये किलो। की हो गया चाचा, तेनू इतनी महंगाई क्यों कर दी है आखिर? और आगे से मंडी महंगी है सैलाब की वजह से। लेकिन मैंने तो सुना था कि गवर्नमेंट ने से बंद कर दिया। और मैं सब्जी मंडी की बात कर रहा हूँ। वही 10 रुपए किलो टिंडे, ये तू ले जा। कहाँ से आए हैं ये टिंडे? कौन लाया है ये टिंडे? क्यों पकते हैं ये टिंडे? ओए सीधे ये क्या कर रहा है? माफी चाहता हूँ चाचा जी, जरा जज्बाती हो जाता हूँ टिंडे देख के। और मैंने इसको भी पानी लगा के साफ किया था। अब तू एक काम कर, ये सब उठा और अलग अलग कर। मेरा मसला नहीं। और मैं कहता हूँ उठा इसे। और रुको, सॉरी। और सीधे मैं नहीं जानता कौन है आप। ओ आज शाम को तेरी अम्मा के वहाँ की शिकायत करूंगा। खुदा हाफिज़, रब रखा। तेरी खैर हो गई। मुझे सिर्फ ये बताएं, खोते को आप टिंडा खिलाते हैं? देखा, खोता टिंडा नहीं खाता पर इंसान टिंडा खाता है। फटे मुंह सीधे तेरा। मैं मर जावा। ऐसी है जी? ओड़न खटोला। हैं जी? हाँ जी, समझती नहीं आप? वो आपने सलू भाई की फिल्म देखी थी बॉडीगार्ड? नहीं जी। नहीं देखी थी? कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा, साथ देखेंगे। पॉपकॉर्न ले आइएगा पास, ठीक है? तो उसके अंदर एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। वो डायलॉग मैंने लिख के भेजा था सलू भाई को। फिल्म जब हिट हो गई तो उन्होंने तोहफे में मुझे ये भेज दिया, उड़न खटोला। अच्छा जी, पर आप इसको अंदर क्यों ले आए हैं जी? असल में हमारा जो ये घर है ना, जो हवेली, ये है इतनी बड़ी कि हमें एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए इस उड़न खटोले का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा जी, तो मेरा कमरा यहाँ से कितना दूर है जी? आपका कमरा इधर से 7 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन आप मेरे साथ बैठ जाए, मैं आपको छोड़ आऊंगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। 7 किलोमीटर? आपका तो पेट्रोल का बड़ा खर्चा होता होगा ना जी? ओफो, एक तो आप पहली दफा मिल रही है ना मुझसे। जिन्होंने पहले मिला हुआ है ना, उनको पता है मेरा नाम है चौधरी नजाकत। प्यार से लोग मुझे CNG भी कहते हैं। तो मैं किसी भी गाड़ी पे बैठ जाऊं ना, तो वो ऑटोमेटिकली CNG से फुल हो जाती है। तो ये अपने घर की खेती को मसला नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, अब शर्मा क्यों नहीं है आप? हमारा तो ये रोज का काम है। हमने तो किसी को चाय पानी खाना पीना देना होता है ना, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने करना यह है कि मुझे इतनी मजबूती से इतनी मजबूती से पकड़ना है कि मैं आपको बोलूं बिना कि छोड़ दें, तो आपने कहना नहीं मैं पागल हूं जो छोड़ दूं आपको। आजा फिर हो जाए इसी बात। अच्छा जी, 1 सेकंड ठहरे। देखिए आपने एक और इसमें खूबसूरत चीज। क्या चीज? इस उड़न खटोले के अंदर पेट्रोल की टंकी नहीं है। देखें आप, है नहीं है ना? ये तो मैंने देखी नहीं। हाँ, तो इस बात से साबित हो गया कि ये जो उड़न खटोला है ना, ये सिर्फ CNG से चलता है, यानी कि मेरे बैठने से चलता है। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं चला सकती सिवाय मेरे।
तो मैं इस पर बैठता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सीएनजी पे आ जाता है। समझ गए बात को? हाँ जी समझ गई। तो ये रहा मेरा कमरा और ये मैंने बराबर में आपका रख दिया ताकि टाइम ज्यादा जाया ना हो। देखें, चेक करें। देखिए, हाँ जी। ये मेरा कमरा है। अब जबरदस्ती के मेहमानों का तो फिर ऐसा ही कमरा होता है ना। अब्बा जी, ये मैं इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ। बच्चा, अब्बा जी, बच्चा। ये चौधरी नजाकत तो पूरा का पूरा ही पागल है। जान के मीट लई अख वे, जान के मीट लई अख वे, झूठी मुठी दा पा लिया कख विच साडे वाले तक सजना। पर करो साडे वाले तक सजना। चीनो, क्या हो गया है तुझे? एक तो शेर मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा, ऊपर से तू ये गाना ही गाई जा रही है, वो भी बेसुरा। क्या हुआ शहजादी जी? मैं तो बस ऐसे गुनगुना रही थी। गाना ऐसे नहीं गाते, गाना तो ऐसे गाते हैं। अच्छा जान के मीट लई अख वे, अच्छा जान के मीट लई अख वे, ऐसे। हाय मैं सदके जावा, भला इतना प्यारा गाना मैं थोड़ी गा सकती हूँ, ये तो सिर्फ आप ही गा सकती हैं। आज तो किसी भी शेर की आमद ही नहीं हो रही है। आमद नहीं हो रही तो बरामद कर ले। क्या मतलब? ओहो शहजादी जी, अलमारियां भरी पड़ी हैं परवीन शाकुर और अहमद फराज की किताबों से। ना तो कोई भी किताब उठा ले और नकल कर ले। भला उन्होंने आपसे क्या पूछना है? वो तो बेचारे कब से मर गए। हाँ नहीं चीनो, तू ऐसे कैसे मुझे मशवरे दे सकती है गलत गलत? तू मुझे चोरी की शेरा बनाना चाहती है। सब जानते हैं चीनो, शहजादी ने हमेशा अपने शेर खुद लिखे हैं। चल दफा हो यहाँ से। मैं तो आपका भला कर रही थी। ये तो तीनों की हिम्मत है जो 2 साल निकाल लिया। क्या कहा है? कुछ नहीं जी, किचन में बहुत सारे काम पड़े, मैं चली यहाँ। जान के क्यों नहीं कुछ दिमाग में आ रहा मेरे। एक काम करती हूँ, जाके आराम ही कर लेती हूँ। आराम आराम से शेर क्यों ना लिखा जाए हैं? सलू भाई, वैसे आप में और चौधरी नजाकत में एक चीज कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? ना आपकी शादी हुई है ना मेरी। ओए शहजादी तू कब आई? चाचे, लड़कियों से ना उनकी उम्रें नहीं पूछा करते। पागल तो नहीं हो गई? मैंने कब पूछी है? मैं तो वजह पूछ रहा हूँ। वो तो मैं बता दूंगी, पहले ना आप मुझे ये बताएं कितना तैयार श्यार हो के आप किधर को चले? क्या प्रोग्राम है? केदार की तैयारियां तो एक जमाने में हुआ करती थी जब शीदो यहाँ होती थी। क्या हम बर्गर खाने जाते थे, आइसक्रीमें, फलूदे, चाटे माटे, कितना मजा आता था। अब तो सिर्फ यादें रह गई। यादें? चाचा यादें से याद आया मुझे कि मैंने भी एक शेर मैंने आपको सुनाने, कोई तो सुनाने आई थी। मैं दिन भर कुछ नहीं करती, सिर्फ आराम करती हूँ। ये तो सच है। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। हैं? ये तो सुना हुआ लग रहा है। तो अभी तो सुनाया मैंने आपको। और नहीं किसी फिल्म का है? चाचे फिर तो मुझे लगता है किसी फिल्म वालों ने मेरा ही शेर चोरी कर लिया है। नहीं। हाँ क्यों नहीं हो सकता चाचे? यहाँ क्या बचा हुआ है? अभी तो चोरी हो जाता है, दूध, गैस, बिजली। बस मुझे पूरा भरोसा है कि ये शेर तेरा या किसी का नहीं हो सकता। वैसे तो हमेशा मैं कहता हूँ कोई तो रोक लो मुझे, लेकिन आज मैं नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कोई ना रोके मुझे। मैं गया, तू जीत गई। ओ पार अहमद, इतला तो करनी सी कम अज कम। भावे मेरी सुतेली बहन सी, मैं आंधी जरूर होता दीदार करन। मैं तो इतला करनी सी बैठी आपा, पर मैं भूल गया था। बीवी की जुदाई कम बात नहीं होती आपा। 3 महीने में बेहोश था, ऐसे लाश की तरह पड़ा हुआ था। गांव वाले मेरा मजार बनाने लगे थे, आपको पता? की पार अहमद, तुसी कोमे में चले गए थे? और कोमा नहीं वड्डी आपा, मैं तो एवं ही मुहावरा किया थी। बीवी की जुदाई किसी कोमे से कम नहीं होती। इंसान की जिंदगी अनबैलेंस हो जाती है। दुखों के समंदर में आदमी इधर उधर गोते खाता है। मैं भी दुखों के समंदर में बड़े ट्रक की ट्यूब की तरह गोते खा रहा हूं, डूब नहीं रहा। बस पार अहमद सबर करो, उन सफीना ताड़ा सहारा थे, तुसी सफीना दे सहारे। हाँ, सफिया जाते जाते मुझे कह गई। बस पार अहमद अब रोए ना ना। मैनू ए ते दसो, मेरी भैन सफिया की कह गई सी मैनू?
ऐसे कैसा? ये चौधरी नजाकत तो खुदकुशी कर रहा है। हाय कोई बचाओ इसको। हाय हाय हाय, मैं किसी को बुलाकर लेकर आती हूँ कि उसको बचाए। ये कोई फिल्मी सिचुएशन नहीं है पाजी, ना मैं कोई एक्टिंग कर रहा हूँ। मरते मरते मेरी सफिया ने मुझे कहा था कि तुम सफीना को वडी आपा के कॉल लेके जाओ। वडी आपा जो है ना, मेरी बेटी सफिया की शादी करेगी, उसका रिश्ता कराएगी। मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी बेटी को इधर लेके आ गया। पार अहमद, सफीना मेरी धी है। मैं एहो जिहा रिश्ता करावांगी, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। बस सफिया की रूह खुश हो जाए। और खुशी से याद आया, वडी आपा करामत किथे? चौधरी साहब ना शहर गए फसलों के लिए स्प्रे लैन, नाले खाद भी खरीदनी सी। वडी आपा, मैं सुनया है कि खाद की बोरी में से ट्रैक्टर और मोबाइल निकलते हैं। नहीं नहीं, मेरा तो हमेशा 500 निकला है। अच्छा चलो फिर मैं सफीना को छोड़ के। नहीं नहीं पार अहमद, तुसी किथे जाना है? इत्थे ही रहो ना। मैं जाने की बात नहीं कर रहा हूँ वडी आपा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं सफीना को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। जब तक सफीना की शादी नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। की वडी आपा, सफिया की जुदाई ने मैनू पन पुन दिता। एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर मैं भी अपना घर बसाऊं। पार अहमद, तुम दूसरी शादी करोगे? इस्लाम में तो 4 की इजाजत है वड्डी आपा। ये तो मेरी शराफत है कि मैं 2 कर रहा हूँ। चलो ठीक है पार अहमद, तुसी आराम करो, ए नाल ही कमरा है। बस आपा, आपका फर्ज पूरा हो गया, अब मैं देखूंगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, यक न शुद्ध दो शुद्ध। बहन, वो आज मैं आखिरी दफा समझाना आया हूँ आपको, और शिद्दे ने बड़ी गलत हरकतें शुरू कर दी हैं। चाचा न्याज आराम से, हुआ क्या है? और होना क्या है, मेरी दुकान पे आया, सारी दुकान उलट पुलट करके रख दी है। ओ चाचा शर्म कर, हया कर ते नाले सर पे दुपट्टा लिया कर। मेरा मतलब ये है कि बात सुन कि मैं आपकी दुकान कैसे उलट पुलट कर सकता हूँ। मैं इंसान का बच्चा हूँ, शौकत चीमा का नहीं, है ना माँ जी? बकवास बंद कर। और इसने मेरी सारी सब्जियां गिरा दी हैं। अब इतनी मुश्किल से दुकान लगाई तो कौन मुझसे सब्जियां खरीदेगा? तो सच्ची बात यह है कि आप माल भी तो अच्छा रखा करें ना। सीधे तूने अच्छा नहीं किया। शीदे, चाचा न्याज क्या कह रहे हैं? झूठ कह रहा है ये। मैं भला इसकी दुकान कैसे उलट पुलट कर सकता हूँ? सब्जियों का ठेला है या ताश के पते? हाँ जी, झूठा इल्जाम है मुझ पे। ओए ये इल्जाम नहीं, वो ये सच है, तू झूठा है। और शर्म कर चाचा, सोने रब नु जान देनी और बच्चों वाली बातें किया जा रहा है। मैं तेरी दुकान क्यों तबाह करूंगा? मेरी माँ के सामने मेरी इज्जत को W ग्रेड ना कर। और एक बात मैं तुझे बता दूं कि आइंदा मैंने तुझसे बात भी नहीं करनी है। मेरा तूने मूड खराब कर दिया है। माँ जी मेरी गाल सुनो, मैं जा रहा हूँ छोटा सा नेपस लेने, मुझे घंटे बाद उठा देना। और शीदे बात तो सुन। और समझा ले अपने पागल बेटे को। और हाँ, मेरा नुकसान कौन पूरा करेगा? चाचा बच्चा है, गलती हो गई है, मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। वो शर्मिंदा ना कर बहन, 2-4 मरतबा जामत करा के पैसे पूरे कर लूंगा। है पैसे पूरे कर लूंगा? माँ जी मैंने पहली दफा में इस आदमी की टेंड कर देनी है, पैसे कहाँ से पूरे होंगे? शीदे बाज आ जा। अच्छा जी। शेरू यार, जल्दी से खा ले, इसके बाद स्विमिंग पे चलेंगे, जल्दी खा। चौधरी नजाकत जी, ये आप क्या कर रहे हो? बकरे को आइसक्रीम खिला रहे हो? ओ जी बीमार हो जाएगा। क्यों बीमार हो जाएगा? ये कोई आम बकरा नहीं है, चाइना का बकरा है, चाइना का। ऊपर से ये चौधरी नजाकत का बकरा है। शेरू है, शेरू कभी नहीं बीमार होगा। ओ जी शेरू या टेरू है तो ये जानवर ना। क्या आपने इसको जानवर कहा? ये जानवर नहीं है, ये इंसान है। वो आपने सुना ना, जब बीवी आदमी को बकरा बनाती है तो क्या वो इंसान नहीं होता उस वक्त? मैं क्या कीता? और भाई बात ये है कि मैं इसके साथ अपनी बहुत सारी दिल की बातें कहता हूँ। ये अगर कोई इंसान का बच्चा होता ना तो ये सबको बता देता, मेरे भांडा ही फोड़ देता। इसीलिए तो मैं इससे करता हूँ सारी बातें। ये चौधरी नजाकत चीज क्या है? कभी छत से छलांग लगाने लगता है, कभी मोटरसाइकिल,
और अब बकरे को आइसक्रीम खिला रहे हैं? हेलो ओ जी, उसके बाद उसको नहलाएगा भी। बकरे को नमोनिया हो गया तो फिर? फीना जी तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। वो चले भी जाएं आप, मैंने बहुत सारी बातें करनी है। चले चले। हाँ जी जा रही हूँ मैं। वैसे भी मुझे यहाँ पे रहने का कोई शौक नहीं है। आप यहाँ पे अपने बकरे के साथ बातें करो। फिर बकरा बोला? ओए समझ, ओ यार रहने दे। इस लड़की का जो है ना ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। उस्ताद जी क्या है? उस्ताद जी मुझे एक बात बताएं, उस दिन कौन सी कमी रह गई थी जो आज आपने फिर मुझे मुर्गा बना दिया है? ना उस दिन तो तू भाग गया था पानी पीने के बहाने से। मुसलमान पे जुल्म करते हो चमनदास गुप्ता। ना ये कौन है? तुझे कह रहा हूँ रामदास गुप्ता के बहुत ही बड़े बेटे। वो इंसान बन। और कभी कहते हो इंसान बन, कभी कहते हो मुर्गा बन। पहले खुद तो फैसला कर। ओए बकवास बनकर सीधी तरह मुर्गा बन जा, वरना तेरे ऊपर 2 ईंटें भी रख दूंगा। उस्ताद जी ईंटें तो नीचे रखते हैं और फिर। ओए बस कर दे बस। उस्ताद जी आपके शागिर्द होने से अच्छा था कि मैं खोता होता, क्योंकि गरीब की जिंदगी खोते की जिंदगी से ज्यादा बुरी है। खोता कम से कम सारा दिन काम करके रात को जाके शटाला तो खा लेता है। पुत्र अभी मार खा ले, रात को छटाला दे दूंगा। ऐसा होगा नोट किसका है? ओ मेरा है। जाते रही है। ओए 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 तू आ बच्चे। ओए एक बात बताओ, मैं क्या वाकई लगता हूँ? ओए चल बे, दुकान बंद है। ओए चल बे, चल। इस घर में ना किसी को कोई मेरा ख्याल नहीं है। सारे घर के काम मुझे अकेले को ही करने पड़ते हैं और घर वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे ही रहते हैं। ए किचन है, ड्राइंग रूम है, बड़ा चंगा सजाया हुआ है। बड़ी सीधी बन रही हो हैं? आप कौन हो जी? मैं चौधरी नजाकत जी की बिजनेस पार्टनर हूँ। है जी? आपको तनख्वाह कितनी देते हैं? पूरे 7,000। 7,000? ए ज्यादा नहीं है? कोई चालाकी नहीं चलेगी छीनों के आगे। अजी ये छीनो कौन है? हैं? मैं छीनो? पर आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? और जी इसलिए कि आपको इस घर में रहना है तो मुझसे पंगा मत लेना और इस घर का सारा काम करना असूल नंबर 1। पर क्यों? अगर इस घर में रहना है तो मेरे असूलों पर चलना पड़ेगा। हैं जी? ऐसी कीता जी? जो भी कीता चंगा कीता हूं। चलो शाबाश शाबाश। अब मुझे मैंने नहीं जाना है उस्ताद जी के पास काम करने के लिए। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, उस्ताद जी सारा दिन खोते की तरह काम करवाते हैं, उसके बाद दिहाड़ी भी नहीं देते। तो काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? हम खाएंगे क्या? टींडे। मेरा मतलब यह है, ओए मेरी पोलिए माए, मैं तुझे एक बात बताऊं कि सब के बाद तूने अपने शीदा पे यकीन रखना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, शीदा तुझे कभी भूखा नहीं मरने देगा। हाय 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 हाय, मैं क्या मेरे जान। और तो बाद शीदे ने लोगों के आज खुद बाल काटने हैं। अपनी दुकान करेगा? मैंने ये सोच लिया कि मैंने शहर जाकर ना सलून बना लेना है। क्या बना लेना? सह नहीं करो ना, बात सुनो मेरी। मैं आपको बताता हूँ, शहर में जो ये बाल काटने वाली दुकानें होती है ना, इसको कहते हैं सलून। वैसे इसको वो भी कहते हैं बरियत, बबरियत, बबरजुएत, बर्बर। देखो माँ जी, वैसे कमाल है, क्या मैंने नाम याद किया है। अच्छा हाँ माँ जी, और उसका मैं नाम रखूंगा शीदा हेयर सलून। चीनो, तूने मुझे उसूल नंबर 3 तो बताया ही नहीं। हाँ, असूल नंबर 3 ये है कि मेरे से पूछे बगैर तू चौधरी नजाकत जी से बात नहीं करेगी और ज्यादा फ्री होने की भी कोशिश नहीं करेगी। पर अगर चौधरी नजाकत मेरे साथ फ्री हो गया तो फिर? देख मेरी बात सुन, ये उसकी आदत है। अब पर तू ना खुद ही उससे दूर रहना। हाँ एक बात बताओ चीनो, तुझे चौधरी नजाकत की इतनी परवाह क्यों है? ना तो मुझे तेरी फिक्र होगी। हैं जी? अब मेरा मतलब है, मैं ना तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। इधर आ। ऐसा ही है। हाय मैं मर जाऊंगा। चीनू वो ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। मैं तो तुझे सेव कर रही थी, आगे तेरी मर्जी है, बताना मेरा फर्ज था। चीनू तू बिल्कुल सही कह रही है। चौधरी नजाकत को मैंने खुद देखा है, अजीब पागलों वाली हरकतें करता है। अब ना मैं उससे बिल्कुल दूर रहूंगी। हाँ जी। अच्छा करेगी।
और दुबैदा उठ जा, 2 वेले मिल रहे हैं। और दुबैदा और उठ जा, अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। क्या हुआ है चौधरी साहब? हो दुबैदा तू हो तो ये कौन है? पार अहमद, मेरी सुतीली बहन का खत्म। पार रहमत, वो तो ये मेरे बेड में क्या कर रहा है? रक्स कर रहा हूँ, मुस्कुरा कर रहा हूँ। यार क्या हो गया चौधरी साहब? मैं सफर से लंबा थक के आया था। आपा ने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, लेट जाओ, थकन उतर जाएगी। और मैंने कमर सीधी की है तो लग गई आंख। कोई गल नहीं। वैसे पार अहमद, मैं नाल दे कमरे दा क्या सी, ए ते चौधरी साहब दा कमरा है। और चौधरी साहब 3 भैंसे बदल के आया हूँ। हाँ, पैसे? हाँ, 3 बसें बदल के आया हूँ, समझे? जब जाके मेरे किराए में कंसेक्शन हुई है, 150 रुपया एक पूरी बस बचाई है, मैंने आया हूँ। तो बाय 1 गेट 1 फ्री ले लेना था। मैंने कहा था भाई गेट 1 किधर है? कह ये गेट से उतरो, नीचे जाओ। अच्छा पार अहमद, छो इन्ना गल्ला बाद हो जाएंगे, रोजे का टाइम हो रहा है। चल आओ जल्दी नीचे आओ। बड़ी आपा, आपने रोजा नहीं रखा? नहीं है, तुसी चलो ना, असी भी आने आ। तो फिर जल्दी आ जाना आपा। पता है क्या, थोड़ा लेट हो जाता है ना बंदा, फिर रोजे में गड़बड़ हो जाती है, वो खराब हो जाता है रोजा। चौधरी साहब, मैं तो बस में सवार होने से पहले खजूरें जेब में डाल दी थी। मैं कहा आपके गांव में और मेरे गांव में कम से कम 1 घंटे का तो फर्क होगा। और मेरा गांव कोई फ्रांस में नहीं है, पंजाब में ही है। ओ यार, अभी तक उधर ही फंसे हुए हो। ओ भाई, अब तो एक ही शहर में दुबई के अंदर लंबी बिल्डिंग बनाई है ना, ऊपर वालों का रोजा 5 मिनट देरी से खुलता है, नीचे वाले जल्दी खोल लेते हैं। वरना तो तुम्हें पता ही नहीं पहले रोजों की क्या बात थी यार। पार अहमद, गल्ला बाद हो जानी है ना, चलो। अब मैं आ रहा हूँ, चलो मैं फिर निकल। पलो जी। और सज्जे होके खब्बे हो जाना सीढ़ियों के नीचे। और जुबैदा ये कौन है? इसकी तो जुबान कैंची की तरह चलती है। इसकी बेटी की ना इससे भी ज्यादा तेज है। हाँ, और बेटी भी आई है। आहो। अच्छा, चलो फिर रोजा खोलते हैं। आ जाओ। चलो। भाईजान, दुआ कीजिएगा अपने छोटे भाई के नए कारोबार के लिए। आज पहला दिन है, कोई अल्लाह ताला गाहक पे गाहक भेज दे ताकि मैं उस मनहूस को कोई सही का जवाब दे सकूं। भाईजान, एक तस्वीर उसने नहीं दी है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपकी नई तस्वीर ले आया हूं। मौला बस मेरे कारोबार को चला दे एक दफा। अल्लाह मौला मदद कर फरमा। और वही सीधे किधर जा रहे हैं भाईजान? यार मैं हजामत कराने जा रहा हूँ उस्ताद जी की दुकान पे। की गल कर रहे हो भाईजान? मैंने क्या अमरूद की दुकान लगाई है? मेरा मतलब है मैं भी यही सब कुछ कर रहा हूँ। और देखें, आप अगर उसकी दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे बड़ा खतरा है। यार कैसा खतरा हुए? देखें, वो इस्तेमाल शुदा रेजर इस्तेमाल करता है जिससे आपको जरासीम लग सकता है, और जरासीम आने की वजह से वो क्या कहते हैं, एडस आपको हो सकती है। और अगर एडस आपकी हो गई तो आपके मुस्तकबिल में सिर्फ अंधेरा है भाईजान। अल्लाह की कसम, मैं दस नहीं सकता क्या क्या होता है। आओ जी, बिस्मिल्लाह। यार अब तो नहीं मैं जाऊंगा उस्ताद की दुकान पे। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। पहला गाहक आ गया जी। आहा, लो जी, हुन तो लाना लग जानी है भाई मेरे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कैसा स्टाइल बनाना है आपका। यार ये मेरे बाल ना बहुत ज्यादा खराब हो गए, कुछ ठीक ठाक सा अपना कुछ स्टाइल बना दे। मैं कहता हूँ बेफिक्र रहे, सीधा शहर रह कर आया है, उसको सारे मॉडर्न कट आते हैं। और हमारे ही नाम पे तो दुकानें चलती थी। सीधे के हाथ के कटी हुई फसल बार बार उगती है, लेकिन सामने से जब बाल कटाओगे तो फिर फसल नहीं आएगी। लो जी, बिस्मिल्लाह करन लगा जे मैं। भाईजान, जैसे बाल काट दूं आपके? तो काट दे यार, बस ऐसे ही काट दे। स्टाइल देखें आप, स्टाइल सोचते रहो तुसी सिर्फ। ओए होए होए होए। और आखिरी उसूल ये है कि चौधरानी जी को कहानियां नहीं सुनानी, जो पहला रिश्ता आए हाँ कर देनी है, वरना तुझे चौधरी नजाकत जी का तो पता ही है ना। शीनू, मुझे जरा एक बात तो बताओ, क्या चौधरी नजाकत हमेशा से ही ऐसा है या फिर माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो इतना खराब हो गए? वो बचपन से ही ऐसा था। हाँ? तुझे कैसे पता? ओ मैंने ना चौधरी नजाकत जी की ना हिस्ट्री पढ़ी है, और ना उसमें और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। हाँ जी, अल्लाह करे जल्दी से मेरा रिश्ता हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं। आमीन। चल चल
बहुत देर हो रही है, अब तारीख का टाइम हो रहा है। ये भी फाड़ और ये भी, और बहुत सारा सामान है, ठीक है ना? जल्दी आ जल्दी आ। चलिए मैं उठा छीनो, ये सामान बड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा ना भारी भारी लग रहा है मुझे। मैं क्या करूं छीनो, थोड़ा सा तो कुछ पकड़ ले। साद, तुम्हारे शागिर्द ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया, सारे ग्राहक उसके पास जा रहे हैं। शीदे को तो मैं देख लूंगा, उसने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। साद कुछ करो, वरना तुम्हारी मार्केट खराब हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी तुम्हारी। इसको तो मैं देख लूंगा। कब देखोगे? जब यहाँ सन्नाटा हो जाएगा। आज रोजे का टाइम हो गया है, इसको तो मैं कल देखूंगा। चलो कल भी देख लेते हैं। आजा आजा सफीना। लगता है सफीना तेरी दोस्ती हो गई है छीनो के साथ। ओहो शहजादी, ऐसी वैसी? मैंने ना सफीना को इस घर के बारे में ना साफ साफ बता दिया है। आजा, तो क्या लगता है तुम दोनों की आपस में जम जाएगी? हाँ जी, आपको पता है वो ना चौधरी नजाकत जो है ना, चौधरी नजाकत जी ना, वो तो है ही ऐसे, वो किसी को कुछ नहीं समझते, बल्कि अपने आप को भी ना। तूने ना मेरे चाचे की टेंशन नहीं लेनी है, वो ना थोड़े से मूडी हैं। एक दिन तू उसे समझ जाएगी और उसने तुझे समझ जाना है। ना जी ना, मुझे ना चौधरी नजाकत को समझने की कोई भी जरूरत नहीं है। छीनो मैं ना जरा भी आती हूँ। सफीना रुक जा इधर, चल मेरे साथ कमरे में, मैंने तुझसे कुछ बातें करनी है। ना जी ना, मुझे ना चौधरी नजाकत के बारे में सब कुछ पता है। हाय पिटे मुंह ही है, कौन कह रहा है चाचे के बारे में बात करनी? चाचे को डिस्कस नहीं करना, अपनी बातें करनी है। चल। हाय बेवकूफ लड़की, सब कुछ ना बता दे। चलो भाई, जब भी आपकी कोई फिल्म आती है, सारे डायलॉग सारे गाने मैं बताता हूँ आपको। आज जब मेरा वक्त आया तो आपसे वो याद ही नहीं आ रहा आपको यार। कुछ बताएं मुझे, मैं क्या करूं? फीना जी को मुझे मुतासर करना है, मुतासर समझते ना आप? अभी मुझे उसको अट्रैक्शन की तरफ लाना है, अभी वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ है। आप तो लव गुरु हैं यार, बता देना। हाँ कोई तरीका बताएं जल्दी। बस ऐसा कर दे कि वो खुद ब खुद मेरी तरफ खींच चलिए, एकदम ऐसे। चौधरी नजाकत जी, आपकी नजाकतें तो सब देख रही हूँ मैं, पर मेरा नाम भी छीनो है, छीनो। इसका सफीना तो ऐसे डबोंगी ना कि याद रखेगी। नहीं यार, ये मैं कर चुका हूं ना, नई चीज बताएं। ठीक है, नहीं बताया ना, बस मैं भी अगली दफा फिल्म के लिए कुछ पूछेंगे ना तो मैं भी बोल कर जाऊंगा बात। हाँ, ये ठीक है।